गांव की गलियों में आना मना है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज दिन भर दिल्ली में हम आपको दिखाएंगे कैसे यूपी के गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहाल है। कहने को अस्पताल तो है, लेकिन ना वहां इलाज हो सकता है, ना लोगों को दवाएं मिल रही हैं, चूंकि डॉक्टर नहीं है। ये स्थिति है। कैसे लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं और कैसे कोरोना की मार से पूरे परिवार में मातम पसर गया है। लखनऊ से लेकर यूपी के हर जिले के गांव कोरोना की मार और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था से बेहद परेशान हैं। वो आप देखिएगा, गाय जो है आराम से फरमा रही है। यहाँ पर आप देखें किस तरह से खुले में अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर है। जबरदस्त कचरा पूरे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भरा पड़ा है। ऐसी बंद है, ताले लगे हुए हैं, तमाम झाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ डॉक्टर तो कोई भी ना आया, यही डॉक्टर नहीं बैठते हैं जो इंजेक्शन को लगा दी। ये भी बंद पड़ी हुई है, आप देखिएगा। और यहाँ पर जो उपले हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे संवाददाता लगातार अस्पताल की हकीकत आपके सामने रख रहे हैं। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त है। आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल तो है, लेकिन उन अस्पतालों में डॉक्टर और सेवाएं नहीं है। तो सोचिए भला उस अस्पताल का क्या काम। कौशाम्बी जनपद के सिराथू ब्लॉक के अंतर्गत शाखा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जब से यह स्वास्थ्य केंद्र बना है, तब से आज तक न कोई डॉक्टर आया है, न ही कोई स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है। किसी कमरे में भूसा तो किसी कमरे में लकड़ियां भरी पड़ी हैं। यूपी के अस्पतालों के हाल बेहाल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़े हैं जर्जर। अस्पताल में नहीं आते डॉक्टर। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं स्वास्थ्य सेवाएं। समय पर नहीं मिलता ग्रामीणों को इलाज। जब लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, ऐसे में मैं समझता हूं कि हमारी स्वास्थ्य विभाग इस ओर कतई भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसको लेकर बुंदेलखंड के बांदा में हमारी टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं का रियलिटी चेक किया तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दावों की हकीकत सामने आ गई और सारे वादे पूरी तरह से हवा हवाई दिखे। भूरागढ़ स्वास्थ्य उपकेंद्र है और यहाँ की स्थिति देख करके आप जान सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सालों से इस उपकेंद्र का ताला ही नहीं खोला गया हो। इस उपकेंद्र में न तो स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं हैं और न ही यहाँ पर कोई डॉक्टर कभी आता है। ये स्थिति है यहाँ के इस उपकेंद्र की कि इस उपकेंद्र में कूड़ा अंदर पड़ा हुआ है, गंदगी है और यहाँ के लोगों को इस उपकेंद्र का किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। फर्रुखाबाद के पिपरा गांव में लाखों की लागत से बना स्वास्थ्य केंद्र बदहाली का शिकार बना हुआ है। डॉक्टरों के रहने के लिए और मरीजों को भर्ती करने के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन मरीजों को सिर्फ दवाई दी जाती है, लेकिन भर्ती नहीं किया जाता, जिसके चलते मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हैं। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग सरकार की मंशाओं पर पानी फेरने में लगा हुआ है। करोड़ों की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, अन्य स्टाफ की व्यवस्था है, लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। हम खड़े हैं इस समय ललितपुर से करीब 85 किलोमीटर दूर मदनपुर क्षेत्र में। यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बदहाली की तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जिस तरह से सरकारों ने यहाँ पैसा तो भेजा, लेकिन पैसों के अभाव में यहाँ की जो अस्पताल है वो एक बदहाल बन के रह गई है। यहाँ पे ना तो कोई स्टाफ है और ना ही कोई यहाँ पे कर्मचारी है, जिसकी वजह से जो मदनपुर के आसपास और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। कोविड जैसे
माहौल में जब लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, ऐसे में मैं समझता हूं कि हमारी स्वास्थ्य विभाग इस ओर कतई भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं कि शासन और सरकार